हेलो एंड नमस्कार। आप सभी के लिए सीईटी का एक नया नोटिस आया है जिसमें 40% होने पर ही आप पास माने जाएंगे। यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होता है और इसमें से आपको 120 नंबर प्राप्त करने होंगे, तभी आप पास माने जाओगे। या फिर एसटी कैटेगरी के से हो आप तो आपको 105 नंबर लाने होंगे। अब ये नंबर भी लाना मुश्किल हो जाता है अगर पेपर कठिन आता है। तो ऐसे कौन सा टॉपिक्स है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है? देखिए, अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो ये आपका सिलेबस। इस सिलेबस में अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर 1857 की क्रांति और प्रजामंडल आंदोलन और जन जागरण, किसान आंदोलन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अगर आप इनके नोट्स बनाते हैं तो 5-6 पेज में आपका काम हो जाएगा। यहाँ से लगभग यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से अच्छे खासे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्राचीन काल की सभ्यता कौन कौन सी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालथल और बराठ। यहाँ से सिर्फ 2 पेज के नोट्स बन जाएंगे और आसानी से काम हो जाएगा। अगर आप विकिपीडिया पेज भी देख लेंगे इन सारे टॉपिक्स का तो भी आपका काम हो जाता है। इस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं मेले, त्योहार, लोक गीत राजस्थान में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। धार्मिक आंदोलन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, यहाँ पर बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इनके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो एक तो आपका राजस्थान का एकीकरण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत का भूगोल, ये सारी चीज़ अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ 3 से 4 पेज में ये आ सकता है। ये डाटा पूरा का पूरा ये आपको मिलेगा 9th क्लास की एनसीईआरटी में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राजस्थान का भूगोल, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसानी से आप राजस्थान का भूगोल याद भी कर सकते हो और यहाँ पर नंबर भी अच्छे प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान का भूगोल एकदम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर 10 से 15 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं राजस्थान के भूगोल से। आगे बढ़ते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी बहुत लंबा सेक्शन हो जाता है, तो इससे अगर आप अभी के लिए ना पढ़े तो ठीक रहेगा। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था या राजस्थान की अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर के माध्यम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए होंगे करंट अफेयर तो आपका हो जाएगा, काम चल जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, अगर हम बात करें तो आपकी आरबीएससी की एक बुक आती है 10वीं की या 12वीं की, वो पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाता है। नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर। इसके बाद अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, ये आप आसानी से कर पाएंगे। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। और मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये है आपके ऑप्शन, लिखिएगा कमेंट में। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आने वाले समय में सीईटी की जानकारी के लिए।